हेलो एवरीवन, आई एम सुप्रिया कुमारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम हमारे क्लास 10th के बायो सब्जेक्ट के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम को डिस्कस करेंगे और मैं आप सबको एक सजेस्ट करूंगी कि आप ये सारे डायग्राम को अपने कॉपी में बनाएं एक बार। इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और उसके बाद फिर आप आसानी से अपने कॉपी से इसे देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट डायग्राम हो गया वो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। इस डायग्राम में मैंने सारे इसके पार्ट को मेंशन किया है, आप यहाँ से देख सकते हैं आसानी से। और उसके बाद फिर हम अब चलते हैं हम अपने दूसरे डायग्राम पे, जो कि हमारे ओपन एंड क्लोज्ड स्टोमेटल पोर का है। इसमें जो हमारा फर्स्ट डायग्राम दिख रहा है, इसमें हमारा ओपन स्टोमेटा का है। इसमें हमने बनाया है, देख सकते हैं आप, सब कुछ इसमें नाम भी मेंशन किया हुआ है, आप इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं। और जो हमारा सेकेंड डायग्राम हो गया, ये हो गया हमारा क्लोज स्टोमेटल पोर का। इसमें मैं बस दो नाम का मेंशन क्यों, क्योंकि सारे नाम को मैं पहले ही इसमें बता चुकी कि कौन से पार्ट को हम क्या बोलते हैं, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा हो गया थर्ड, जो वो हो गया न्यूट्रिशन इन अमीबा। जो अमीबा में हमारे न्यूट्रिशन होता है वो किस प्रकार से होता है, ये इम्पॉर्टेंट है, हमें अक्सर 2 मार्क्स में पूछ दिए जाते हैं, तो इससे आप ज़रूर देखिएगा। और इसमें हमने पूरे इसके जो भी प्रोसेस का नाम होता है वो भी मैं मेंशन की हूँ, और स्टेप बाय स्टेप मैंने इसके डायग्राम को पूरा बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर मैं जब बात करती हूँ फोर्थ का मेरा, तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, जो कि ये भी कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, अक्सर हमें पूछ दिए जाते हैं एग्ज़ाम में कि यहाँ पे कहीं पे डैश देकर कि यहाँ पे क्या मतलब होगा। मानिए कि सारे लिखा हुआ है, यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, क्या इसका एक मतलब मिलेगा हम लोग इसके बाद जब भी ग्लूकोज को मतलब जाएगा तो रिएक्ट करेगा, तो अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन में तो क्या हमें मिलेगा। तो जैसे कि लैक्टिक एसिड हो गया, एनर्जी, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहेगा, खाली दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन इसमें आ जाता है, तो इसे भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद फिर हम बात करते हैं फिफ्थ हमारे डायग्राम का, तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल का है, जो कि ये तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है पर कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो इसे भी आप देख कर जा सकते हैं। या फिर पार्ट का अक्सर हमारे डायग्राम में 10th के बोर्ड में यही रहता है कि कहीं पे दे दिया जाता है किस बेस में डायग्राम बनाकर, और पूछा जाता है हमें पार्ट को वहाँ पे मेंशन करके कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं, नेमिंग करने के लिए। तो ऐसे सारे इम्पॉर्टेंट ही हुआ डायग्राम, बट हाँ कुछ कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कोई कितने मार्क्स का है वो मैं आपको बताते चल रही हूँ। जैसे कि न्यूट्रिशन इन अमीबा, वो 2 मार्क्स के कभी पूछे जाते हैं वो, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर जो मैं बोली थी ओपन एंड क्लोज स्टोमेटल पोर, वो ड्रॉ करने के लिए आ जाता है ज़्यादातर, तो उसे आप एक बार कॉपी पर बनाकर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग अब चलते हैं अपने 6th नंबर पे, तो उस 6th नंबर पे हम लोग देखेंगे तो हमारा हो गया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, और इसमें मैंने बहुत ही डिटेल में सारे नेम को मेंशन की हूँ और बताई हूँ कि क्या होता है। यहाँ पे मैंने ये भी बताया है कि ट्रेकिया जो कि सी शेप का होता है कार्टिलेज रिंग में हमारा, वो भी, और हमने पूरा लाइन पे लाइन अपने सारे नेमिंग करके बताया है, इसे भी आप देख लीजिएगा। और नीचे हमारा हो गया डायफ्राम, वो भी मैंने शो कर दिया इस डायग्राम में। उसके बाद फिर हमारा हो गया क्या बोलते हैं 7th, वो हो गया हमारा ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट को मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताई हूँ मैं इसको, अगर आप चाहते हैं कि इसे मैं कैसे बनाई हूँ या फिर इसे इजी तरीके से कैसे ड्रॉ किया जाए तो उसका भी मैं वीडियो डाल दूँगी। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, बहुत सिंपली से मैं बनाकर, और सारे मैंने बहुत ही डिटेल में सबको नेमिंग मतलब मैं की हूँ। अगर आप इस तरह से पूरा अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए करके आएंगे तो पूरा आपको मार्क्स मिलेगा, पूरा चांस है मिलने का मार्क्स। उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमन,
ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो इसे तो आप ज़रूर ही एकदम मतलब इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। और आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि एग्ज़ाम अगर आप देने जाएँ तो उससे पहले इसको मतलब ज़रूर इसको देख ले जाने से पहले एक बार, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। इसमें अक्सर देखिए यहाँ पे ये भी नेमिंग भी करने को आ जाता है कि इस पार्ट मतलब यहाँ पे क्या होगा ऐसे करके। तो इसको एक बार हम इम्पॉर्टेंट है तो बता देंगे कि कैसे, या इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि हमारा लंग्स से जब जाता है तो ऑक्सीजन तो हमारे पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ़्ट आर्ट्रियम में जाता है। लेफ़्ट आर्ट्रियम से फिर हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल से अयोर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट में जाता है। वहाँ से फिर वेन कावा के थ्रू राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और उसके बाद फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे फिर से लंग्स में चला जाता है। यहाँ पे हम ये भी ध्यान देंगे कि जब हमारे ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे होता है। तो जब भी आप इधर देखिए लंग से अब लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट से वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू जब बॉडी तक जाता है, इस सारे इतना तक का हमारा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का होता है। उसके बाद फिर हम बॉडी से यहाँ पे सेल में जाता है और क्या बोलते हैं रिएक्शन ये सब होते हैं। उसके बाद फिर जो हमारा CO2 होता है वहाँ से निकल के वेना कावा के थ्रू मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है यहाँ से। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे यहाँ से थ्रू होता है मतलब यहाँ से फ्लो होता है। उसके बाद फिर राइट एट्रियम में जाके राइट वेंट्रिकल से होते होते पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। तो अगर हम बोले तो लेफ्ट साइड हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है और राइट साइड हमारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ये ध्यान देंगे हम लोग। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे, उसके बाद फिर हमारा हो गया ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। ये तो ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, तो ये तो हम लोग को मतलब आसानी से एक बार देख ले तो हमें याद हो जाएगा। तो इसे भी आप एक बार देख लें। ऐसे मैं नेमिंग ये सब कर दी हूँ और बहुत ईजी तरीके से मैंने ड्रॉ करके इसे दिखाया है। उसके बाद फिर हम चलेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ये बहुत इम्पॉर्टेंट, ये भी डायग्राम हो गया। देखिए मैं आपको लास्ट में वीडियो के लास्ट में बता दूंगी कि कौन कौन सा हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। ऐसे तो सारे मतलब इम्पॉर्टेंट ही होते हैं, पर जो सबसे ज़्यादा जिसके चांसेस है वो मैं बता दूंगी। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, यहाँ पे भी देखिएगा मैं बनाई हूँ इसे इजी तरीके से। जो हमारा NCERT में दिया हुआ है वो थोड़ा बहुत टफ तरीके से दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप वो बनाएंगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा, ये भी अगर आप बना कर आते हैं अच्छे से नेमिंग करके आते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। और उसके बाद फिर हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट है। इसे क्या बोलते हैं क्वेश्चन आंसर में भी बोल दिया जाता है कि डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करें, तो इसे भी आप देख लीजिएगा एक बार। इसे भी मैंने बनाया है। यहाँ पे मैंने पार्ट का नाम लिखा है, जैसे कि सेल बॉडी के मैंने तीनों पार्ट का नाम लिख दिया। मतलब सेल बॉडी को क्या क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे सेल बॉडी, साइटोन, सोमा, ये तीनों नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में किसी भी नेम से बोल दिया जाए तो आप ये मत मतलब घबराइएगा नहीं कि क्या पूछ दिया गया है। इसको तीनों का मतलब यही हुआ सेल बॉडी। मैंने इसे भी अच्छे से और एक्सप्लेन में बताया है। और इसे भी देख लीजिएगा कि माइलिन सीट मतलब जिसमें होता है, और एक बिना माइलिन सीट के भी होते हैं न्यूरॉन। यहाँ पे मैंने माइलिन सीट का उसके साथ बनाया है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा क्या कौन से सारे पार्ट को मैं नेमिंग की हूँ अच्छे से, तो आप यहाँ पे इजीली देखकर समझ सकते हैं। उसके बाद फिर हो गया हमारा रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, ये देखिएगा, इसको अगर मैं बताऊं, अगर इस पे क्वेश्चन भी आपको पूछ दिया जाता है कि जैसे कैसे इसमें रिप्रोडक्शन होता है, रीजनरेशन होता है, या इसका अगर एग्जांपल आपको या फिर कुछ भी करके एक्सप्लेन, इससे अगर रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उसके साथ अगर नहीं भी पूछा गया है तो आप नीचे में एक जगह पेंसिल से इसको ड्रॉ कर दें, वहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाएगा। बहुत मतलब अच्छे बना दे तो एग्जामिनर खुश होकर मार्क्स हमें फुल देते हैं, अच्छा होता है वो। उसके बाद बडिंग इन हाइड्रा,
ये भी हमारा बडिंग इन हाइड्रा का भी देख सकते हैं। मैंने सारे इसके ये का बोला है कि पेरेंट्स हाइड्रा हो गया, जैसे ये एक हो गया डेवलपिंग बर्ड्स होता है तब का ड्रॉ कर दी मैं। न्यू बर्ड्स पूरा आ गए तब न्यू हाइड्रा फिर वहाँ से बन जाता है, 2 पेरेंट्स सेल मतलब और डॉटर सेल अलग हो जाते हैं, वो भी मैंने शो किया है। आप इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद फिर इम्पॉर्टेंट डायग्राम में जैसे कि हो गया एक हमारा रिफ्लेक्स आर्क्स का देख सकते हैं डायग्राम। ये हमारे एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि क्या बोलते हैं कैसे हमारे मतलब यहाँ से सिग्नल पहुँचता है, कैसे वो आप यहाँ पे से देख सकते हैं। मैं नेमिंग की हूँ। बहुत इसे बनाना आपको देखने में लग रहा है बट इसे बहुत बनाना इजी है। मैं इसे बहुत इजी तरीके से मैं बनाई हूँ। अगर आप चाहें तो मैं कमेंट करें, मैं इसका भी वीडियो आपको इजी तरीके में बनाकर बताऊँगी। उसके बाद फिर इसके हम पाथ को देख लेंगे कि कहाँ से कहाँ क्या बोलते हैं जैसे सिग्नल कहाँ से कहाँ पहुँचता है। जैसे कि पहले रिसेप्टर लेता है अर्थी को, उसके बाद फिर स्टिमुलस को रिसेप्टर है जो लेता है मतलब रिसीव करता है। रिसेप्टर यहाँ पे सिग्नल को रिसीव किया, फिर सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू वो ट्रैवल होकर हमारे स्पाइनल कोड या ब्रेन तक पहुँचता है। वहाँ से क्या बोलते जो ये हुआ ना रिले न्यूरॉन, वो हमारे सिग्नल को फिर वहाँ से क्या बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक का मतलब में वो पहुँचाने का काम करता है, ट्रांसफ़र करने का काम करता है। वहाँ से फिर मोटर न्यूरॉन से हमारे इफेक्टर के पास आता है, मतलब वो ट्रैवल होता है, मतलब वो ट्रैवल करता है इफेक्टर, और फिर हम लोग वहाँ पे रिएक्शन देते हैं। ये हमारा पाथ हो गया रिफ्लेक्स एक्शन का कि कैसे कैसे सिग्नल पास होता है और फिर हम कैसे सेंस करते हैं उसको, ये हो गया। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर और स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं दोनों डायग्राम को दिखा रही हूँ यहाँ पे एक साथ। यहाँ पे हो गया ये हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर का, जहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे अच्छे से बहुत नेमिंग किया है, यहाँ आप इजी तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद फिर स्पोर फॉर्मेशन भी यहाँ पे चांसेस है आने का हो जाता है, या फिर इस पर क्वेश्चन आता है तो आप बना सकते हैं। उसके बाद फिर ह्यूमन ब्रेन का बात करेंगे हम लोग। तो ह्यूमन ब्रेन में हम लोग देखेंगे तो इसका तो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट मतलब बनाने को आता है, लेकिन बहुत टाइम हम लोग देखते हैं ना तो क्वेश्चन में क्या दे देता है ना, इसको नेमिंग करने के लिए दे देता है कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं, वहाँ पे नेमिंग करने के लिए। तो इसे पढ़ देख लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे बहुत क्लियरली सारे नेम यहाँ पे शो किया गया है। फोर ब्रेन, मेनिंजेस और फोर ब्रेन के पार्ट्स जैसे हो गए हैं। उसके बाद फिर हिंड ब्रेन का पार्ट्स हो गया। मिड ब्रेन यहाँ पे कहाँ पे देखिए इधर है वो, और ये उस देखिए हमारे ब्रेन से जो स्पाइनल कोड निकला हुआ है उसको भी मैं नेमिंग करती हूँ। ये हमारा जो हो गया वो स्पाइनल कोड हो गया। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे जर्मिनेशन इन सीड। तो सीड के जर्मिनेशन का हम बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे इसका मतलब पार्ट के बारे में हम इसको पार्ट को बहुत मेंशन की वो आप देख सकते हैं। हो गया जैसे कोटिलेडन हो गया इसका जहाँ पे फूड स्टोर होता है। उसके बाद फिर प्यूम्यूल हो गया जो कि फ्यूचर हमारे मतलब वो बड़ा होकर सूट बनता है, जो सूट वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं। और वो जो रेडिकल हो गया वो हमारे मतलब इन फ्यूचर बड़े होकर रूट बन जाते हैं, वो हो गया। तो ये सबको देख सकते हैं आप, अच्छे से इसको बना लीजिएगा। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का भी ड्राइंग मैं देखिए यहाँ पे दे दी हूँ। यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं सारे नेमिंग किया हुआ है, कैसे पोलन ग्रेन यहाँ पे जा रहा है, पोलन ग्रेन वहाँ तक आया, वहाँ से फिर मेल जर्म कैसे निकल के पोलन ट्यूब के थ्रू जा रहा है। उसके बाद फिर ओवरी तक पहुँचकर जाकर वहाँ फीमेल जर्म सेल से कैसे मतलब फ्यूज होगा, ये सब मैं शो की हूँ इसमें। और उसके बाद
इसका फिर मैं नेम भी बताई हूँ कि ओवरी किस चीज़ में डेवलप हो जाता है, जैसे फ्रूट्स में हो जाता है, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं ओव्यूल हो जाता है, वो क्या में सीड में डेवलप हो जाता है, वो भी मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। आप यहाँ से मतलब ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, समझिए कि आपको डायग्राम के थ्रू मैं बहुत कुछ ऐसे भी मतलब समझाने की कोशिश की हूँ। आप एक बार डायग्राम देख लेंगे तो उस चीज़ के बारे में आप आसानी से पूरे समझ जाइएगा। आप वो अच्छा एक होता है। उसके बाद मैं बताई थी, आपको बोली थी कि इम्पॉर्टेंट डायग्राम जो कि बहुत चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा जिसके आने का। तो फर्स्ट में हम बता देंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो कि मैं पहले भी बताई थी, 2 मार्क्स से पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद फिर हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ए ह्यूमन, ये भी इम्पॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। उसके बाद फिर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आर्क्स, जो रिफ्लेक्स आर्क्स होता है ये, या फिर इस बार ही हमारे बोर्ड में पूछ दिया गया था, तो ये क्या बोलते हैं न्यूरॉन का भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये सब पर आप अच्छे से इस जो भी मैं डायग्राम कितना बताई मैं लगभग मैं 5 बताई सारे डायग्राम, वो डायग्राम आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।